तो एक आदमी 4 बाइक रखे तो महंगाई होने वाली है। जो चीज अपने घर पे नहीं है कम खाओ उसको, पेट्रोल कम यूज करो। पेट्रोल अमेरिका से वहाँ से आ रहा बाहर कंट्री से। भर में 2-2 बार राशन ये सरकार दे रही है और ये इस सरकार में सब खुशहाल हैं, सब अच्छे ढंग से हैं और यही सरकार आएगी, ये सरकार बनेगी। अब सीधा अखिलेश आएंगे और बीजेपी का झंडा उड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, ना महंगाई रोक पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं, ना 5 लाख रुपए दे रहा मोदी सरकार में, क्या तकलीफ है। 370 हटाया मोदी ने, तो 2000 रुपए पेंशन मिल रहा है आदमी को। और इसके बाद योगी जी चलो कुछ भी नहीं कर रहे तो गुंडागिरी खत्म हो गई। अभी जो वैकेंसी भी आई थी उसमें जो है आरक्षण वाले उसमें जबरदस्ती घुसा दिए गए, हम लोग किधर जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। यूपी का विधानसभा चुनाव चालू है। 4 चरण खत्म हो चुके हैं और ये 5वां चरण 27 फरवरी को हो रहा है। इन 5 चरणों में आज 12 जिलों की 62 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेनका गांधी का गढ़ कहे जाने वाले सुल्तानपुर जिले की कादीपुर खुर्द विधानसभा में। हमारे साथ यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वोटिंग करने से पहले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोच करके ये अपना मतदान रखेंगे, कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनको लेकर के महिलाएं इस बार अपना मत प्रदान करेंगी। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है या नहीं है। मैं यहाँ की जनता जनार्दन से डायरेक्ट बात करता हूँ और यहाँ की जो परेशानियाँ उनको लेकर के भी सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। यादव जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यहाँ का? परिवर्तन होगा 100% क्लियर। परिवर्तन होगा? केवल इस बूथ से परिवर्तन हो गया या पूरे राज्य में परिवर्तन? हम अपना बूथ ही देख पाएंगे, लेकिन केवल एक बूथ जीतने से तो नहीं होगा ना। हम इतने बड़े नेता थोड़ी हैं, हम यहाँ नहीं, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है सरकार बनने जा रही है अखिलेश की। मतलब परिवर्तन लग रहा है ना पूरे राज्य में? बूथ जीत जाएंगे ये? हाँ, निश्चित है, 100% निश्चित है। 100% निश्चित है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लग रहा है कि योगी सरकार ने अच्छा कामकाज नहीं किया है? आप देखिए, एक मिनट रुकिएगा। आप देखिए, जैसे महंगाई, तेल महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, खत्म हो जाए। और खेती जो है हमारा पशु खा गए। मुद्दा बहुत है, मुद्दे कमी नहीं है। मुद्दे की कमी नहीं है। योगी जी कहते हैं कि यदि सपा आएगी तो फिर से विनाश चालू हो जाएगा, थानों में गुंडे राज करेंगे। इसको लेकर अरे इसके पहले सपा 2 बार आई थी, कहाँ विनाश हुआ किसका? भाई विनाश तो नहीं हुआ। दंगों को लेकर काफी बातें कही जाती है, अखिलेश के राज में काफी दंगे हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में जो दंगे हो रहे हैं, उसके बाद जो है अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? बलात्कार अखिलेश यादव की सरकार में भी कम नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको इस बार इस चुनाव को? क्या होगा, क्या स्थिति है? यही स्थिति है, जो एक कह रहा है वही सब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यहाँ का? परिवर्तन बढ़िया है। साइकिल चलेगी या पंचर हो जाएगी? नहीं, पंचर हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन चल तो रही है। चल तो रही है, चल तो हाथी भी रहा है, पंजा भी रहा है, लेकिन दौड़ेगा किसका? किसके दौड़ेगा? जो सामने पड़ जाएगा वही दौड़ जाएगा। परिवर्तन होगा या नहीं होगा। कमल नहीं खिल पाएगा? अभी तो नहीं, उम्मीद है, आगे देखा जाएगा। आवारा पशुओं को लेकर क्या स्थिति है? आवारा पशु दुनिया के छूट रहे हैं तो सब छोड़ रहे हैं। योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? कुछ है कामकाज क्या है? 5 किलो राशन मिला, पक्के मकान मिले। 5 किलो राशन योगी सरकार देता है कि दुनिया बहुत पहले से देता है, लेकिन एक बार फ्री तो मिला। 10 किलो बार देंगे ये? पहले केवल 5 किलो पूरे परिवार में मिलता था, आज हर व्यक्ति को 5 किलो। हाँ, वही उसी में आदमी संतुष्ट था, इससे संतुष्ट नहीं। 2000 रुपए 4 महीने में मिल रहे। वो तो सरकार पहले से दे रही थी, इन्होंने नाम बदल के दिया है। पहले नहीं मिल रहा था। किसान सम्मान निधि जो है, भले ही केंद्र सरकार ने दिया हो या मोदी सरकार है, तो भाजपा ही है, तो भाजपा ही केंद्र सरकार भाजपा की ही है ना। भाजपा पहले देखिए, पहले किसान सम्मान निधि नहीं मिलती थी जब मोदी सरकार। समाजवादी पेंशन मिलती थी, पेंशन समाजवादी पेंशन तो आज भी थी, मिल रही है। आज नहीं मिल रही है। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। पेंशन कितना मिलती थी? सबको मिलती थी? अरे सबको नहीं, पात्र में तो मिलती थी, योजना भी नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए, जो सम्मान निधि तो उसको मिलेगी जिसके पास खेत है, जिसके पास खेत नहीं उसको कौन सी सम्मान निधि मिल रही है? आप सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, सम्मान निधि सबको थोड़े मिल रही है। सम्मान निधि उसी को मिल रही है जिसके पास खेत है ऑलरेडी, जिसके पास नहीं उसको कौन सी सम्मान निधि मिल रही है? 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना। 5 केंद्र सरकार की योजना वो तो सबको मिल रही है। पक्के मकान। लेकिन केंद्र सरकार की आप बात कर रहे हैं, वो तो मोदी जी ने कितना तो प्रचार किया है योगी जी का, उन्हीं का ना सरकार है। किसकी?
भाजपा की है, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की नहीं, बात नहीं, करें, बात देखिए, तो वही है। तो यहाँ हम केंद्र सरकार का वोटिंग थोड़े, लोकसभा की वोटिंग थोड़े है, ये तो विधानसभा की वोटिंग है। तो यहाँ हमें राज्य में चुनना है, केंद्र में थोड़े चुनना है। अब केंद्र की योजना को आप राज्य में दिखाएं, ठीक है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, ना महंगाई रोक पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं, ना लेकिन वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास चल रहा है। आप बोल कहाँ रहे चल रहा है, किधर चल रहा है डबल विकास? ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, ना महंगाई रोक पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार रोक पा रहे हैं। बताइए कहाँ न रोजगार मिल रहा है। आप युवा हैं, क्या लगता है रोजगार के मुद्दे पे सरकार कितनी खरी उतरी? बिल्कुल नहीं उतर पाई है। अभी जो वैकेंसी भी आई थी उसमें जो है आरक्षण वाले उसमें ज़बरदस्ती घुसा दिए गए। हम लोग किधर जाएंगे? महीना भर में 2-2 बार राशन ये सरकार दे रही है और ये इस सरकार में सब खुशहाल हैं, सब अच्छे ढंग से हैं और यही सरकार आएगी, ये सरकार बनेगी। खुशहाल हैं, ये तो बोल रहे हैं कि खुशहाल नहीं, सब बदहाल है। महीना में 2 बार राशन मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशहाल क्या है? और क्या राशन से जिंदगी नहीं चलती ना, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, बीमार होने के लिए दवाई चाहिए। अब वो भी बीमार होने के लिए दवा के लिए पैसा भी दे रहा है ना। 5 लाख रुपए दे रहा मोदी सरकार में, क्या तकलीफ है? 370 हटाया मोदी ने, तो 2000 रुपए पेंशन मिल रहा है आदमी को। और इसके बाद योगी जी चलो कुछ भी नहीं कर रहे, तो गुंडागिरी खत्म हो गई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी चमके हुए थे जेलों के अंदर, उनको बिरयानी जा रही थी। लेकिन धर्मेंद्र सिंह आज भी खुला घूम रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह आज भी खुला, वो भी जाएंगे, उनका समय आएगा वो भी जाएंगे। आज नहीं कल उनको जाना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन जाएगी वो। योगी जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी? योगी सरकार अच्छी है, जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? कि अच्छा कार्य किया है, विकास किया है। कौन सा एक काम बता दें, एक काम। पुलिस वाले ड्राइवरों को खा जाते थे हम लोग, गाड़ी वाले को। लेकिन आज यूपी के अंदर पुलिस नहीं दिख रही है, कोई पुलिस वाला 1 रुपए लेने वाला नहीं है यूपी के अंदर। ऐसा चल रहा आप है। पुलिस की बात कर रहे हैं, इसी पुलिस का मैं रिकॉर्ड बता दूं तो पिछले 5 सालों में पुलिस हिरासत में फर्स्ट नंबर पे है यूपी, जिसमें लोगों की मौत हुई है। लेकिन ड्राइवरों के लिए, गाड़ी वालों के लिए और के लिए बहुत सुविधा है। क्या सुविधा है? महंगाई चरम पे है, नहीं। बेरोजगारी चरम पे है, क्या तो सुविधा? महंगाई जब एक आदमी 10 बाइक रखेगा तो 100, एक आदमी 4 बाइक रखे तो महंगाई पहले होने भी वाली इतनी है। जो चीज अपने घर पे नहीं है कम खाओ उसको, पेट्रोल कम यूज करो। पेट्रोल अमेरिका से वहाँ से आ रहा है, बाहर कंट्री से, कम यूज करो। 8 गाड़ी रखने की क्या जरूरत है? 18 गाड़ी रखोगे, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ महिलाएं वोट डाल के आई है, मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ। क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है। ठीक बा। आप वोटिंग डाल के आए हैं, क्या मुद्दे थे जिनको सोच करके आप वोटिंग गए? योगी सरकार कैसी थी? ठीक बा। फिर से आ जाएगी कि अखिलेश की साइकिल आएगी? अब देखा वोट दे दे है, हाथ गई। अब तो आपने क्या सोच के दिया है? क्या सोच के दिया है? परिवर्तन सोचा है या फिर से लाना है? क्या सोचा है आपने? ना ही परिवर्तन है। परिवर्तन नहीं सोचा है, ठीक है। क्या सोचा है आपने? इस बार परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ। परिवर्तन। क्या नाम है आपका? 5 किलो राशन मिल रहा है? नहीं। अच्छा, मोदी जी ने एक और कहा है कि जो नमक जिन्होंने मेरा खाया है वो नमक को अदा करे। नमक आपको मिलता है ना, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है। तो क्या लगता है आपको, नमक की जो कर्ज वो अदा किया कि नहीं किया? लेकिन आप बताएं। नमक तो कांग्रेस को खबर आ भैया। हाँ। हाँ, नमक से देश का भविष्य तय हुए। हाँ, कि सही नेता चुनने से देश का भविष्य तय होगा। ओनली अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। 2012 से 17 के बीच भी अखिलेश थे, कौन से परिवर्तन हो गए थे जो अब होने चाहिए? आप एम्बुलेंस ले लीजिए, कोई एक काम ले लीजिए, 100 नंबर ले लीजिए, इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं है 100 नंबर से। और सरकार बनेगी, ये चीज़ें फिर से एक्टिव होगी, अच्छे से काम होगा। हमारे जो गरीब लोग के समाज के लोग परेशान है, इससे ललका सांड से ज़्यादा परेशान है लोग। ललका सांड से ज़्यादा परेशान है। आप कहते हैं कि यहाँ कोई का सांड है किसका? मोदी योगी कितना सांड लेके आया है? कितना सांड योगी के पास है, मोदी के पास है? सांड तो हम ही लोग छोड़ रहे हैं उसको। भाई सपा का कौन है? पहले सब काट के खा रहे थे, अभी वही काट के खाना बंद हो गया। इसके और क्या है? जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैंने सुना नहीं। आवारा पशुओं को लेकर के कि किसानों के ही हैं, योगी मोदी ने नहीं छोड़ा है। अच्छा, किसानों के हैं तो पहले कहाँ थे? जब ये बीजेपी सरकार नहीं थी तो उस समय सांड और ये देवता कहाँ थे? ये लोग पहले कहाँ? पहले सांड थे, सब खिला रहे थे उसको।
बांध रहे थे। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि छोड़ना पड़ा? अभी कसाई लोग लेना बंद कर दिए, कटना गौ बंद हो गया, कटना बंद हो गया, गौ सब छोड़ दे रहे हैं। जब जंगल में मोटी हो जाएगी फिर ले जाके बांध के दूध दुएंगे, खा के फिर खेत देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ और कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ना। गौशाला है, गौशाला हम बनवा रहे थे, बनने गौशाला कहाँ बनवाए? अरे बनने ही नहीं दिए, बनवा रहे थे, कहाँ बनवा दिए, गौशाला बना ही नहीं। सपस इस बार बनेगा। कहाँ बना? अगले सरकार में कुछ नहीं होने वाला। आराम से है ना, हल्ला मत कीजिए, थोड़ा आराम से। हाँ हम कह रहे हैं अखिलेश सरकार आएगी बस सपा, ठीक है सर। और कुछ नहीं। अबकी बार सपा सरकार, अबकी बार अखिलेश आएंगे और बीजेपी का झंडा उड़ जाएगा यहाँ। झंडा उठ जाएगा, बताइए आप। चलिए वो तो समय 10 तारीख आएगी, सब अपने आप पता लग जाए किसका झंडा उठे किस गड़ेगा, वो समय है। और ये जानवर, पशु, महंगाई, गुंडागर्दी, बीजेपी सरकार में कोई तकलीफ ऐसा कुछ नहीं है। एक खाली एक अपना तकलीफ है। आप अच्छा आप बताओ क्या पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए हैं। कह रहे हैं वो तो अलग की चीज है। थोड़ा सुन लीजिए इनकी बात, सुनिए सब आप फिर जवाब मुझे बताइए ना पहले। हाँ मुद्दा बताइए। ये वोटर आईडी जैसे वोटर कार्ड जो है हाँ मतदाता का बना हुआ है, हाँ ऑलरेडी वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, हाँ, इस बार ये ज्यादा हुआ है। हाँ। बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसमें किसकी कमी है? वोटर कैसे वोट दें? आपका नाम है? विनोद पांडे नाम है आपका मेरा वोटर है, लिस्ट में? मेरा। कितने लोगों का नहीं है आपके परिवार से? कम से कम अभी तो 15 से 20 लोग मिले। तो क्या लगता है क्यों नहीं हुआ होगा? अब क्यों नहीं हुआ है? तो कुछ तो आपको लगा- चुनाव आयोग की कमी है, क्यों ना अधिकारी की कमी है, कर्मचारी की कमी है, वगैरह वगैरह। किसकी कमी है? ये किसी पार्टी की कमी नहीं है, ये विभाग की कमी है। अच्छा, इस बार माहौल क्या है यहाँ? योगी का क्या माहौल है? योगी के कामकाज को लेकर क्या माहौल है? देखिए योगी जी का हर जगह माहौल है, यही संतुष्ट भी है नहीं। उनके कामकाज से? पूरी तरह संतुष्ट है। क्या काम किया? कोई विकास के कार्य गिनाइए। बहुत सारे काम किए हैं, उनका अनगिनत काम है जो गिनाया नहीं जा अच्छा, सकता। ये जिस सड़क में मैं खड़ा हूँ, ये सड़क कब बनी थी? ये कब बनी थी? ये सड़क तो फर्स्ट टाइम कांग्रेस के जमाने में बनी थी, फिर इसका अभी जो रिपेयर हुआ ये बीजेपी के जमाने में हुआ है। बीजेपी के जमाने में बनी है। ताहिर खान सांसद थे, वो ये सड़क बनवाए थे। उस समय जो है यहाँ विश्वनाथ यादव की किस पत्नी पार्टी के के प्रधान थे? है। अब भी हैं? लिखा गया ताहिर है, खान संजय बसपा गांधी से थे। फाउंडेशन, वहाँ जाके देखा बसपा जाए। सांसद थे। देखिए, ये जो स्कूल है ये भी देख के लग रहा है कि पिछले कम से कम 15 सालों पहले बनी होगी। तो मुझे तो विकास कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? 20 साल हो गए हैं। क्या अरे, विकास बताइए? ये पूरा विद्यालय नहीं, अभी इस विद्यालय यहाँ पहले की अपेक्षा से बहुत विकास हुआ है। अभी आज से 10 साल पहले जो हुआ, आज जो हो रहा है यहाँ लोग बहुत बढ़िया विकास हुआ है। इसके पहले तो आज भी बना है, भीतर हल्के देखिए नहीं, पंचायत- विकास मैंने हर क्षेत्र में सुना विकास हुआ है, लेकिन विकास क्या हुआ है ये नहीं समझ अब में आप आया। सुनिए तो स्कूल का पूरा रिपेयर हुआ है, और प्लस बीच में जाके देखिए पंचायत भवन बना हुआ है, वो भाजपा के कार्यकाल में अभी बना हुआ है। जितना सब कुछ हुआ है ये मोदी के सरकार में हुआ है। अभी भी 5 साल से 5 साल 10 साल मोदी के सरकार में। पंचायत भवन, सरारानी पंचायत भवन का शिलान्यास 2002 में ही हुआ था। 2002 में हुआ था, आप योगी सरकार में था। उस समय कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री। आप तो गलत डेटा भी दे रहे हैं। क्या गलत डेटा दे जो रहे हैं? डाटा वो 2002 में बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं योगी सरकार में हुआ है। भाई अब उनके खाते में होगा 2002 में, बराबर। अब हम तो डेट आप लिख तो रखे नहीं है। हमने बीजेपी का बताया कि ये बना तो था पहले, लेकिन एक रिपेयर हुआ है। अभी भाजपा के कार्यकाल में पंचायत भवन बना हुआ है। लेकिन रिपेयर हुआ है तो इसको ये नहीं कह सकते ना कि योगी सरकार ने बनवाया है। रिपेयर तो हर चीज हर सरकार में होती है। पुताइयाँ होती रहती है। हर सरकार में बिल्कुल। हाँ, पुताइयाँ हर सरकार में होती रहती है। पुताई हुआ है वो जो पहले सरकार में बनेगा ना। तो कोई नया तो बताना चाहिए ना, इसके अलावा भी तो कहीं बनना चाहिए ना। कहाँ? क्षेत्र में स्कूलें खुलनी चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए, अस्पताल ऑलरेडी तो विद्यालय खुला हुआ है, तो कितना विद्यालय यहाँ खुलना चाहिए? अस्पताल खुलना चाहिए। एक ग्राम सभा में 2-2 विद्यालय है, तो कहाँ से सरकार आना आज विद्यालय खोलेगी? पढ़ने वाला भी तो चाहिए, बच्चा भी तो होना चाहिए। कितने क्लास तक है ये स्कूल? ये तो मुझे लगता है 5वीं तक होगी। कितने तक है? 8वीं तक है। एक तक है, 5 तक उधर है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहाँ सब जाए? पूरा फ्लाइट जाइए, सब है। 2 साल से सारे विद्यालय बंद हैं। 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। दारू वालों के लिए ठेका 10 दिन में खोल दिया गया। लेकिन सरकार को जो है समाज के लिए जहाँ से विकास होना है, जहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी है, उनके लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं। उनके लिए अब जाके स्कूल खुला है, ठीक है। और राशन देते हैं, वैकेंसी निकालते नहीं है, बोल देते हैं इतना आ गई है, पर युवा वर्ग कोई जो क्लियर है- नहीं करते युवा हैं। वर्ग जो है एकदम खासा नाराज है, क्योंकि उनको जो है विकास चाहिए। वो अगर
शिक्षित बनेंगे तभी जाके जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ दादा आप बताएं। भैया तेल महंग हो गया है इस राज्य में, सरकार में। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन से हम संतुष्ट हैं। कमान संसद वो बर्बाद कर देते हैं सबको। 5 किलो तक बिहान सब न देंगे। 2000 रुपए भी तो मिलता है। केहू को मिलत बा, केहू को ना मिलत बा। सबको मिलता है भाई, किसको नहीं मिलता? अरे जिसका पेपर ठीक नहीं है उसको नहीं मिल रहा है, बाकी सारे लोगों को मिल रहा है। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों का पैसा, महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है ना। जिसके पेपर है वो उसको बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। चाहे जो है, चाहे मोदी बने चाहे अखिलेश बने। 3 साल से आर्मी भर्ती ना आए बैठे, ओवरएज हो गए, लड़के ओवरएज हो गए हैं। देखना है तो कहना बताओ, वहाँ पर दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। बाबा कहना देखेंगे। बेरोजगारी मुद्दा है या क्या लग रहा है? बेरोजगारी मुद्दा है नहीं, आपकी नजरों से क्या लग रहा है? बेरोजगारी का मुद्दा जो है ये हर सरकार में रहा है, हर सरकार में रहा है। और इस हर सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ। लेकिन युवा तो बोल रहे हैं कि 5 लाख रोजगार कुछ भी नहीं मिले। हम कह रहे हैं जो बाबा 10 मार्च को बाबा बुलडोजर लेके आ रहे हैं। जितनी गंदगी थोड़ा बहुत बची है सब उठा के फेंक देंगे। बाबा आएंगे, अखिलेश अपने मठ में जाएंगे, कहीं आने वाले नहीं है बाबा। सब साफ हो, जितनी नौकरी बच्ची वो साफ हो जाए। ऊपर लाठी चलवाई, महिला मार गई, जवान मार गए इनके कार्यकाल में, महिलाएं मारी गई लखनऊ में, छात्र बाबा जो फ्री में राशन दे रहे हैं ना, फ्री में नहीं दे रहे हैं। बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। आ रहा है किसी का? आदित्यनाथ योगी जी, कोई यादव को नहीं आ रहा है, सिर्फ भाजपा वालों को और सपा वालों को नहीं आ रहा। कोई भारत देख गए। ऐसा है इनकी सरकार में सारे विकास हुए हैं, कोई बता नहीं। इस सरकार में जो अवैध कब्जा किया गया था सपा सरकार में, उसको बुलडोजर से बाबा ने सब गायब करा दिया। थोड़ा बहुत बची है गंदगी, वही जो है 10 मार्च को बाद सब साफ करवा देंगे। ऐसे चलेगी। योग्य व्यक्तियों को मिल रहा है। सपा सरकार में लोग मेरिट में जो है जो लेके बैठे थे सब लेके बैठे रहे। बाबा जो है योग्य व्यक्तियों को चुन रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि 10 मार्च को बुल और बुलडोजर दोनों चले जाएंगे। अब वो तो समय बताएगा भाई, अभी तो कोई निर्णय कर नहीं पाएंगे। लेकिन 10 तारीख के बाद 10 तारीख सुबह 7 बजे जो है सब साफ हो जाएगा। गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं वो 12 बार इंटर करवाते हैं, उसके बाद देते हैं लैपटॉप और टैबलेट देंगे। बताओ, शुरुआत लैपटॉप वाली तो अखिलेश यादव की ही तो है, अच्छी है ना। लेकिन उसमें कोई वो सोचे यही ऐसे दबे रह गए। लेकिन इन्होंने योग्य व्यक्तियों को चुना है कि जो आप इस योग्य है तो आपको मिलेगा। भारत का पहले नाम बता, के कौन राज्य कौन जिला मिले है बताओ? क्यों नहीं मिला? हमको लगता है हमको लगता है हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हाई स्कूल में मिला। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ सुल्तानपुर विधानसभा के सुल्तानपुर जिले की शाहगंज विधानसभा के कादीपुर खुर्द है ना, सुल्तानपुर जिले की कादीपुर विधानसभा के लोग थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। कुछ ऐसे हैं जो अभी मत देने जा रहे थे जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बेबाकी से रखा। अब ये देखना तो 10 मार्च को ही दिलचस्प होगा कि परिवर्तन होता है या नहीं होता है।